मकर राशि प्लान बी हमेशा तैयार रखे। कैप्रिकॉर्नियन बी प्रिपेयर्ड विथ प्लान टू ऑलवेज। दैट्स कॉल्ड प्लान बी। जी मकर राशि के जात को आपको जो है प्लान बी यानी प्लान टू हमेशा बनाए रखना चाहिए। आखिर ये प्लान बी क्या होता है? अगर ये प्लान बी हमें हमेशा तैयार रखना है तो फिर प्लान ए वो क्या होता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्लान ए और प्लान बी क्या होते हैं और मकर राशि को प्लान बी हमेशा क्यों तैयार रखना चाहिए। जी मकर राशि के जात को सीधे रूप में बहुत ही सरल शब्दों में यूँ समझिए। प्लान ए का मतलब होता है कि आप जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो आपका प्लान बे ए है। जिस पॉलिसी के आधार पर आप जो काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटेजी के आधार पर, जिस रूल के तहत जो आप काम कर रहे हैं, आपका प्लान ए है। और प्लान बी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आप विफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, यानी उसमें अगर आप फेल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? क्या सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ जाएंगे या माथा पकड़कर रोने लग जाएंगे, या फिर अपना एक प्लान बी तैयार रखे हुए होंगे और उस प्लान बी के आधार पर अगला एक्शन लेंगे? तो प्लान बी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें माना जाता है कि हम कभी फेल हो गए तो फिर ये दूसरा रास्ता हमारे सामने हमेशा खुला रहेगा। जी मकर राशि के जात को आपके जीवन में बहुत सारे आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। जो कुछ भी होता है आकस्मिक रूप से ही होता है। आप एक सप्ताह पहले आपके मन में ये विचार होता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और मेरी तो लाइफ टाइम इसी कंपनी में जॉब रहेगी। 7 दिन बाद ऐसा हो सकता है, कुछ अचानक ऐसी स्थिति आ सकती है, कंपनी से आप नौकरी खो सकते हैं। जी यानी आकस्मिक रूप से मकर राशि आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। होने में तो सभी 12 राशियों के जीवन में आकस्मिक रूप से कुछ भी होता है और हो भी सकता है, लेकिन मकर राशि पर ये जो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दूसरी राशियों के लोगों के क्या हैं, अन्य जो 11 राशियाँ क्या है, उनके जो मुख्य कार्य होते हैं अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से गिर जाते हैं, तो उनको संभालने वाले, उनके पास आने वाले हजारों लोग होते हैं। हजारों लोग होते हैं, बड़ा अपनापन जताएंगे और उनको इतना सहलाएंगे, इतना संभालेंगे कि उनको इसका एहसास भी नहीं होगा कि किसी काम में फेल हो गए हैं। मकर राशि के जात को आपकी स्थिति अलग है। आप जब किसी काम में फेल होते हैं आपको संभालने वाला कोई नहीं आता है, सब दूर खड़े रहते हैं, खड़े खड़े मन ही मन हंसते हैं। फैमिली वाले तो मन ही मन हंसते हैं और बाहर वाले तो दिखावा और खुले में भी हंसते हैं। जी ये स्थिति होती है मकर राशि के जात को। आपको सहानुभूति देने वाला, संभालने वाला कोई नहीं होता है। ये व्यवहारिक अनुभव है मकर राशि के जातकों का। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि प्लान बी हमेशा आप तैयार रखिए। ये प्लान बी कैसे तैयार करना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से समझाएंगे, कुछ उदाहरण देकर कि ये प्लान बी कैसे तैयार रखते हैं, ताकि क्या कि जीवन में कोई भी आपके कभी भी घटना हो जाए आपको संभालने वाला मिल जाए। मकर राशि के जात को चलिए ईश्वर नहीं करे, लेकिन एक बात है, एक मकर राशि वाला है, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, अपाहिज हो जाए, दिव्यांग हो जाए, उसका हाथ ऑपरेशन में हाथ काटना पड़ जाए या ऑपरेशन में टांग काटनी पड़ जाए, या ऐसा अपाहिज हो जाए कि फिर कोई दूसरा बाहर का काम कर ही नहीं पाता है। आपको पता है मकर राशि के जात को ये एक एग्जाम्पल है, ईश्वर किसी के साथ नहीं करे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये दुनिया तब भी आपको सहानुभूति नहीं जताएगी। दुनिया को एक प्रतिशोध बदले की भावना रखेगी और सोचेगी कि इसके साथ जो हुआ
बहुत ही अच्छा हुआ और ऐसा ही इसके साथ होना चाहिए। आपको वहाँ संभालने वाला कोई नहीं होता है। आपके जीवन साथी, आपकी संतान तक जो हैं अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने में रहेंगे कि ये जिंदगी भर तक इन्होंने हमें दबाए रखा था, अच्छा हुआ इनके साथ। मकर राशि जात को आप इस दुनिया के है ही नहीं, है ही नहीं मकर राशि जात को इस दुनिया के आप। हाँ, इस दुनिया में आप रहते हैं, इस दुनिया में आपके जीवन साथी हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति, आपकी संतान है, आपका घर है, लेकिन आप इस दुनिया के है ही नहीं। इसलिए आपके सामने ये स्थितियाँ बहुत ही खराब रूप से सामने आती है, नकारात्मक रूप से सामने आती है और आप उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो समाधान क्या है? प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि जात को प्लान बी क्या होता है, हम कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सके। और अभी तक हमने जो आपको बताया है उससे आप एक निष्कर्ष अंदाज लगा सकते हैं कि खराब परिस्थिति में आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। सब दूर खड़े खड़े हंसेंगे, पास आकर कोई संभालने वाला मकर राशि को नहीं होता है। मकर राशि को खुद को संभालना होता है और यही वजह कि मकर राशि को ईश्वर ताउम्र स्मार्ट रखते हैं। क्योंकि ईश्वर को पता है मकर के शरीर को संभालने वाला कोई नहीं है जी। मकर को खुद को संभालना होता है। आपका दिमाग दुरुस्त रहता है। अन्य राशियों का दिमाग लगभग 70 साल की आयु के बाद कमज़ोर पड़ जाता है। किसी का 60 साल के बाद, मकर राशि का 80, 90, 85 साल। बुध ग्रह आपके भाग्येश हैं, इसलिए ताउम्र दिमाग आपका दुरुस्त रहता है। मन आपका एकदम बहुत ही उदात्त मन होता है, एक निष्कपट और एक बहुत ही खुला मन जिंदगी भर तक रहता है। क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, आपको संभालने वाला भी कोई नहीं होता है। तो ईश्वर ने ये सारी शक्ति आपको दे रखी मकर राशि जात को। प्लान बी को समझिए। प्लान बी का मतलब, अब आप ये तो समझ के, प्लान बी का मतलब होता है कि अगर जो काम, कोई भी काम करें, अगर वो उसमें फेल हो जाए तो क्या करें, दूसरा क्या रास्ता है, उसे कहते हैं प्लान बी जी। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कहीं आप रिश्तेदार के वहाँ मिलने जाते हैं और प्लान ये बनाते हैं कि 5 बजे किसी रिश्तेदार के वहाँ मिलने जाना है। आप अपने फैमिली के साथ वहाँ मिलने जाने का प्लान बनाते हैं। चलिए, ये प्लान होगा, ये प्लान ए हो गया कि 5 बजे वहाँ मिलने जाना। प्लान बी भी तैयार रखिए। मान लीजिए, एक कल्पना कीजिए कि आप वहाँ रिश्तेदार के वहाँ जाओ, किसी कारण वो घर पर नहीं मिले, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए कि वो उनको भी आगे कहीं जाना पड़े, तो फिर क्या करें, वहाँ से खाली लौटेंगे। तो इस तरह से क्या कि एक प्लान भी तैयार रखिए कि चलो रिश्तेदार से मिलने चाहते हैं, घर पर अगर नहीं मिलेंगे तो ये प्लान भी ये हैं, कुछ रेस्टोरेंट, कई पार्क वगैरह में जाएंगे, थोड़ा घूम कर आ जाएंगे, बच्चों को भी घुमा देंगे या कुछ शॉपिंग वगैरह कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर प्लान भी आपके साथ रहता है। मेन क्या काम है आपका, घर से किस काम के लिए निकले, रिश्तेदार से मिलना था, कोई काम था, जरूरी बात थी, परिवार के साथ निकले घर से, लेकिन मन में एक प्लान भी रखा कि मान लीजिए रिश्तेदार नहीं मिला तो ये प्लान भी है, दूसरा काम ये कर देंगे और 2-3 घंटा आराम से आज बिताएंगे। तो मकर राशि जात को इसे कहते हैं प्लान बी। इसमें क्या है, अगर रिश्तेदार मिल जाएगा अच्छी बात है, आपका मेन काम हो जाएगा, प्लान ए का काम हो जाएगा। अगर रिश्तेदार किसी कारणवश घर पर नहीं मिला, कई परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार लोग फ़ोन पर भी कहते हैं कि हाँ आज जाओ, मैं 5 बजे घर पर मिलूंगा, लेकिन उस समय उनके कोई इमरजेंसी काम आता है, कोई हॉस्पिटल में जाना होता है तो तुरंत निकलना होता है। फिर हम घर जाते देखते हैं कि उनके ताला लगा हुआ। तो मान लीजिए ऐसी स्थिति में मेहमान, आपका कोई रिश्तेदार नहीं मिलता है, तो प्लान भी आपके लिए तैयार है। फटाफट उस प्लान बी पर एक्शन लीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए। इससे क्या है कि आपका 2 घंटे आराम से बीतेंगे। अगर आप प्लान बी तैयार नहीं करेंगे और अचानक देखें कि रिश्तेदार घर पर नहीं मिला, तो आप एक बड़ी असहज स्थिति में आएंगे। मन ही मन उस रिश्तेदार को कोसेंगे कि इसने धोखा दे दिया, पहले क्यों नहीं कहा, कहीं जाने का था तो पत्नी आप पर चिढ़ेगी, क्या है, कहाँ ला दिया, ऐसे धूप में खड़ा रखा है, और बच्चे झूठ लाएंगे कि क्या हुआ, कोई ताला लगा हुआ इनके। यानी कुल मिलाकर ठीक नहीं होगा। मकर राशि प्लान बी हमेशा तैयार रखना है। हमेशा जो भी आपका काम है, प्लान भी आपके पास तैयार होना ही चाहिए जी। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं
अच्छा खासा जॉब है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, आपको उम्मीद है प्रमोशन हो जाएगा, और कोई छोटा प्रमोशन हो भी गया जिससे विश्वास बढ़ा कि इस कंपनी में प्रमोशन न्यूट्रल बेस पर हो जाते हैं, अच्छी बात है। आपका प्लान है कि लाइफ टाइम जिंदगी भर तक यही कंपनी रखेंगे, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मन में एक प्लान भी अवश्य रखिए। मान लीजिए कल कुछ भी हो जाए, मैनेजमेंट से विवाद हो जाए, क्योंकि मकर राशि आपसे कब कोई जलने लगे गारंटी नहीं है। आज जो मैनेजर आपकी तारीफ कर रहा है, 10 दिन बाद एकदम जलन हो सकती है, उसको कोई जलन हो सकती है, उसको लग सकता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, या कहीं एक दिन ये मैनेजर नहीं बन जाए, कहीं ना कहीं हो ही जाती है जलन, ईर्ष्या, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लान भी तैयार रखना है, ये रखना है कि कभी भी भविष्य में अगर इस कंपनी से नौकरी छूट जाती है तो दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम कोई सा भी हो सकता है, आपके दिमाग में कोई दूसरी कंपनी हो सकती है, आपके दिमाग में कोई ये प्लान हो सकता है कि आप अपना कोई यूट्यूब चैनल खोल देंगे, उससे अच्छी अर्निंग हो जाएगी। आपका प्लान ये भी हो सकता है आप कोई हॉबी के रूप में दूसरा काम कर लेंगे। तो यानी प्लान बी हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। इससे क्या रहता है कि प्लान ए जब आपका फेल होता है तो एकदम टेंशन में नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं आते, परेशान नहीं होते, और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीते। प्लान बी का फ़ायदा क्या है, अभी आप दिमाग में विचार आएगा कि प्लान बी का फ़ायदा क्या है। तो सीधा सा फ़ायदा है कि जब कोई काम बिगड़े तो टेंशन नहीं होगा, खुशी खुशी आप दूसरा काम करेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के सामने दुखड़ा नहीं रोना पड़ेगा जी, क्योंकि मकर राशि आप स्वाभिमान की राशि हैं, और ईश्वर नहीं चाहता कि किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी के सामने दुखड़ा रोए, किसी को दास्तान सुनाए जी, और किसी को कुछ अपना सुनाए, ऐसा नहीं चाहता ईश्वर। इसलिए आपको प्लान भी हमेशा तैयार रखना चाहिए। आपका बिजनेस है, बिजनेस में अच्छे ग्राहक हैं, आप मानते हैं कि चलिए ग्राहक अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो 1 साल बाद भी अच्छा चलेगा। मकर राशि आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, कई परिस्थिति ऐसे आ सकती है, अच्छा बिजनेस एकदम खराब हो सकता है, तब क्या करेंगे। तो दिमाग में रखना है आपके जो ग्राहक आ रहे हैं, अच्छी बात है। मान लीजिए ये ग्राहक टूट जाते हैं, कहीं दूसरे की दुकान पर चले जाते हैं, तो दूसरे नए ग्राहक किस एरिया से आ सकते हैं, कैसे लाया जाए, उसके बारे में प्लान भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि आपका व्यापार है, दुकानें अच्छी चल रही है। मान लीजिए 1 साल बाद उसी आपकी जहाँ दुकान है उसके आसपास आप ही की जैसी 2-3 दुकानें खुल गई, अब आप क्या करेंगे। दुकान खोलना हर एक व्यक्ति का मूल अधिकार होता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। आपके अगर कोई किताबों की दुकानें, बुक शॉप हैं, आसपास 3-4 जने खोल देते हैं, आप मना नहीं कर सकते, उनको भी बिजनेस करने का अधिकार है। तो जाहिर है कि ग्राहक तो बंट गए, जबकि 1 साल पहले आपने ऐसा सोचा भी नहीं था। यानी मकर राशि आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, प्लान भी तैयार है क्या, तो ऐसे में तैयार रखना कौन से नए ग्राहक लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और कैसे क्या करना है जी। देखिए लव अफेयर्स के बारे में भी बताते हैं। मकर राशि जात को कोई प्रेम आता है, आप क्या इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उससे जुड़ाव रखते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मकर राशि प्रेम में वफादार होते हैं, इसलिए इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। जो आपके जीवन में आता है भावनात्मक रूप से आपका लगाव रहता है, लेकिन यहाँ भी प्लान भी हमेशा तैयार रखना चाहिए। मान लीजिए ये प्रेम जीवन से चला जाए तो एकदम आप इमोशनल सपोर्ट लेस हो जाएंगे, अचानक डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि भावनाएं पूरी उससे जुड़ी थी, अब वो ज़िंदगी से निकल गया, भाग गया, अचानक फिर कहते हैं ऊंचाई से गिर जाएंगे। ऐसे में कुछ एक मकर राशि वाले डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर कहते हैं प्रेम से हमें हमेशा के लिए नफरत हो गई। ये ऐसा तब होता है जब आप अचानक आपके दिल टूट जाते हैं। तो प्लान भी तैयार रखना है जी। अगर यहाँ से इमोशनल टूट जाते हैं तो कोई फैमिली मेम्बर्स आपके हैं, उनसे इमोशनल का कनेक्टेड होना है, कि भावनात्मक रूप से उनसे लगाव रखेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी और बड़ा टेंशन नहीं होगा जी। तो देखिए कि ये एक कनेक्टिविटी होती है प्लान बी वाली, ये भी आपको रख सकते हैं जी मकर राशि की जात को। और ये जॉब का बता दिया, बिजनेस का बता दिया, लव अफेयर्स का बता दिया, आपको सोशल लाइफ का बता दिया है। साथ में जो हैं फैमिली का बताते हैं, जीवन साथी के बारे में। देखिए कि आपके मान लीजिए प्रॉपर्टी हैं तो भावुक होकर आप सारी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि जीवन साथी के नाम पर करते हो, कुछ घर है, कुछ खेतीबाड़ी की ज़मीन है, कुछ और है, चलिए ठीक है, हमारे समाज में ऐसा रिवाज है कि हम जीवन साथी के नाम कर लेते हैं, ज़्यादातर पत्नी के नाम से कर लेते हैं हम, हमारी भूमि भवन वगैरह हैं,
क्योंकि महिला का आदर करते हैं, पत्नी को खुश रखने के लिए संपत्ति भी उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी जाती है, चलिए ठीक है। लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम रहनी ही चाहिए, क्योंकि आज जो जीवन साथी आपके लिए इतना सब कुछ है, ज़रूर नहीं कि 2 साल बाद ऐसा हो। यानी आप मकर राशि के हैं, इसलिए आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 2 साल बाद भी ऐसा होगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तब आप क्या करेंगे? ये हो तो यानी आपके पास खुद का एक होना चाहिए, क्योंकि मकर राशि आप देखिए मोक्ष की राशि, वैराग्य की राशि है। आप इन लोगों में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बात इन लोगों को भी पता है, इसलिए ये भी आप में फिर इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये लोग साथ नहीं देते हैं और कई बार खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जी ऐसा होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है। ज़्यादातर देखिए कि मकर राशि के जातकों एक जीवन साथी के बारे में जन्म कुंडली विश्लेषण जो हम करते हैं उसका एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा। जी अन्य राशियाँ जो हैं, अन्य राशियों के मैटर आते हैं हमारे पास, तलाक की, वैवाहिक परेशानियों के, वैवाहिक जीवन के। तो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ। 11 राशियों के ज़्यादातर ऐसी लाइनें आती हैं कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहती हूँ या मेरे पति को मैं तलाक देना चाहती हूँ। कैसे मैं तलाक लूँ, मेरा तलाक होगा कि नहीं होगा, उनकी ये लाइनें आती हैं। मकर राशि की ये लाइनें आती हैं। अगर पुरुष का मामला है, कहते हैं कि मैं तो पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे तो तलाक दे दो। देखिए मकर राशि के जात को, आप नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो तलाक दे दो। ये एक पोजीशन है मकर राशि के जात को। दुनिया कितने खिलाफ रहती है आपके, जबकि दूसरी राशियों के तो वो खुद तलाक देना चाहते हैं, उनकी पत्नियां लेना नहीं चाहते, वो खुद परेशानियों को देना चाहते हैं। यहाँ मकर से खुद पत्नी कहती है जी कि अब मैं अच्छा कमाती हूँ, 10, 20, 50 हज़ार रुपये कमाती हूँ, मुझे तो तलाक दे दो तुम। ऐसे कई मामला थे जिसमें पति कहते हैं मकर राशि के कि पत्नी तलाक मांग रही, कह रही जबकि मैं तो तलाक नहीं देना चाहता हूँ। क्या करें, क्या मेरे तलाक लिखा है किस्मत में कि नहीं लिखा है? सवाल है कि मकर राशि के जात को आपके जीवन में ये होता है। जी महिला जो होती हैं, महिलाओं को भी यही है, मकर राशि की महिला हैं तो कहते कि पति कह रहे कि तलाक दे दे मुझे, ये बात है। अब मकर हैं तो बस सामने वाला आपका जीवन साथी वो कहता है आपको तलाक दे दे, आप तलाक लेना नहीं चाहते। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि दुनिया आपसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, हो भी नहीं पाती। आप मोक्ष की राशि है, वैराग्य की राशि है, दुनिया से ऊपर ही रहते हैं, इसलिए दुनिया आपसे जुड़ नहीं पाती है। तो फिर क्या कि अपना एक प्लान भी हमेशा तैयार रखिए। जी एकदम तैयार होना चाहिए। तो ध्यान रखिए ऐसे प्रॉपर्टी मैटर्स में, क्योंकि जन्म कुंडली में हमारे पास तरह तरह के मामले आते हैं। पहले कम से कम 3-4 साल पहले लगातार 5-6 मामले आए थे, प्रॉपर्टी के आए थे कि अब ऐसा हो गया, सारे उसके नाम कर दिए, पत्नी के नाम, अब बड़ी डिस्टर्बेंस है, क्या करें, कौन सा ग्रह खराब है। तो ये ऐसा होता है, एक समझदारी आपको रखनी होती है। जी संतान है, संतान के लिए खर्चा कीजिए, कुछ अपना बैंक बैलेंस अवश्य रखें। सारा इन पर लुटाना, इन पर खर्च करना एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में मकर राशि कोई आपका साथ नहीं देता, इसलिए ज़रूरी होता है प्लान भी आपके पास हमेशा रहना और रहना ही चाहिए। जीवन के हर मोर्चे पर प्लान भी आप रखिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में, परिवार, फैमिली के, रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में। जी प्लान भी रखेंगे, आप ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे, ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे और एक स्वाभिमान वाला जीवन जिएंगे। अन्यथा मकर राशि के जातक हाथ फैलाते तो लोग हाथ में न तो रोटी देते हैं न हाथ में पैसा देते हैं, उस हाथ पर लात मारते हैं। मकर राशि के जातक को ये दुनिया का असली रूप है। मकर राशि के लिए, दूसरी राशियों के लिए ये लोग ऐसा नहीं करते। हाथ फैलाए नहीं तो लोग लड्डू देंगे, उनके हाथों में रोटी देंगे और पूछेंगे रोटी कम पड़े तो और ले लो। मकर अगर रोटी के लिए हाथ फैलाएगा तो उस हाथ पर ये लात मारेंगे। मकर राशि के जातक को ये इसलिए नहीं कह रहे कि दुनिया आपसे नफरत करती है, इसलिए कह रहे कि आप इस दुनिया के है ही नहीं। शुक्रिया, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जीवन में प्लान भी हमेशा बनाए रखिए ताकि कभी जीवन में आपके साथ धोखा नहीं हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और एक स्वाभिमान और गर्व के साथ आप जीवन जी सके। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।